बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 जनवरी 2023 बरोज़ 3 रजब बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपको मिलेंगी यहाँ पर 20 खबरें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। छोटे कंपनियों, छोटे इदारों को मुकाबल माली जो टैक्स है उससे मज़ीद 1 साल का इस्तिस्ना दे दिया गया। सऊदी कबीना ने 9 जो है और उससे कम मुलाजिम वाले छोटी कंपनियां जो हैं, मुअस्ससे जो हैं, उनको मुकाबल माली जो कि सऊदीज़ेशन की मद में ली जाने वाली फ़ीस है उससे मज़ीद 1 साल का इस्तिस्ना देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले 3 साल का इस्तिस्ना दिया गया था। तोसी का इतलाक़ 3 साल की मियाद ख़त्म होने की तारीख से होगा। सरकारी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास रियाद के कसर इरका में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में मुनक़द हुआ। काबीना ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात का जायज़ा लिया। सऊदी अरब के गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि इंतहा पसंदी और नफ़रत के मुहर्रिकात पसे पुश डालने और पुरअमन जो है और बाहमी रवादारी और मुकालमे का प्रचार करने की ज़रूरत है। इजलास के आगाज़ में ज़ैम्बिया के सदर और चाड के अबूरी सदर की जानिब से शाह सलमान और वली अहद को मिलने वाले खतूत के मतन से काबीना को आगाह किया गया। बहार रीजन में यूनिवर्सिटी वैन उलटने से 10 तालिबात ज़ख्मी। सऊदी अरब के बहार रीजन की अलमख्वा कमिश्नरी में यूनिवर्सिटी वैन उलटने से 10 तालिबात के ज़ख्मी होने की इतला है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बहार यूनिवर्सिटी और अलकी कमिश्नरी के टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर से तालिबात वापस अलमख्वा जा रही थी। वापसी के सफ़र में यूनिवर्सिटी वैन मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी से टकरा कर उलट गई। ज़ख्मी तालिबात को फौरी तौर पर हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया। सरकारी ज़राए का कहना है कि हस्पताल में 7 तालिबात को तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि 3 अभी ज़ेरे इलाज हैं। याद रहे कि बहार रीजन की मुख्तलिफ कमिश्नरियों की तालिबात अलकी कमिश्नरी में वाक़ अलबहा यूनिवर्सिटी कैंपस आने जाने के लिए रोज़ाना 180 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं। सरमायाकारी के वज़ीर खालिद अल-फाले ने कहा कि ज़कात की वसूली के लिए एक नया निज़ाम है जिस पर हुकूमत जो है वो काम कर रही है, और उनका कहना था इसका मकसद सरमायाकारों के लिए तरीक़ाकार को आसान बनाना है और कंपनियों पर इनकम टैक्स के निज़ाम पर फ़िलहाल गौर किया जा रहा है। ये बात उन्होंने जो है म्यूनसिपल इन्वेस्टमेंट फोरम फोर्स के दूसरे एडिशन में अपनी तकरीर के दौरान कही, जो कि रियाद में शुरू हुआ है और 3 दिन तक जारी रहेगा। वज़ारत सरमायाकारी का एक ऐसे जामे निज़ाम तैयार करने के लिए काम कर रही है जो कि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगा। वज़ारत तालीम ने प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों को जो है क्लास और स्कूल के दिन के आगाज़ का वक्त मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी, जिसका मकसद तालीमी खिदमात की फ़राहमी में सर्विस के मेयार को बेहतर करना है। वज़ारत ने एक सर्कुलर में कहा कि स्कूलों को यह हक़ हासिल है कि वो स्कूल के दिन के आगाज़ को आधा घंटे आगे बढ़ाएँ या मंजूर शुदा वक्त से 1 घंटा देर करें। ये क्लास के वक्त के तयन में भी फ्लेक्सिबिलिटी फ़राहम करता है ताकि ये प्राइमरी और इंटरमीडिएट मराहिल के लिए 35 मिनट और जो मिडिल क्लासेस हैं उसके लिए 40 मिनट से ज़्यादा नहीं हैं। 2022 में डोमेस्टिक टूरिज़म जो है वो 85 बिलियन रियाल। सरमायाकारी को मतवजह करने के लिए वज़ारत सियाहत के अंडर सेक्रेटरी महमूद अब्दुल हादी ने तस्दीक की है कि जो घरेलू दौरे हैं, जो कि घरेलू सियाहत है, 2021 में 64 मिलियन से बढ़कर 2022 में 70 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। ये बात उन्होंने म्यूनसिपल इन्वेस्टमेंट फोरम फोर्स के दूसरे एडिशन में सऊदी शहरों में जो है मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारी की अहमियत के बारे में अपनी गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह किया। 2022 में जो मुकामी यहाँ पे टूरिस्ट हैं उनके जो अखराजात हैं उसका हुजम जो है वो 85 अरब रियाल तक पहुँच गया। उन्होंने बात ये कही कि सियाहत के शोबे में बहुत ज़्यादा मौक़े मौजूद हैं। इसमें समुंदर पर टूरिस्ट स्पॉट बनाना, माहीगीरी के लिए कश्तियाँ जो है वो किराए पर लेना या टूरिस्ट के लिए अपार्टमेंट्स किराए पर देना और दूसरे बहुत से जो हैं वो प्रोफेशंस हैं जिससे टूरिज़म को फ़रोग़ भी मिलेगा और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी। रियाद सीज़न अपने तीसरे एडिशन के इख्तिताम को पहुँच गया, जो कि गुज़श्ता अक्टूबर में शुरू किया गया था। साल भर में मुख्तलिफ जो है इस साल भी तफरीही प्रोग्राम होंगे जिन्हें आप रियाद कैलेंडर अकाउंट के ज़रिए फॉलो कर सकते हैं। ये जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन तुर्की अल शेख की जानिब से बॉलीवुड वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहा है इस साल, उसके जो काम है उसको अगले शबान तक बढ़ाने के जो फैसले के ऐलान के चंद दिन बाद सामने आए हैं। श्रीलंका से घरेलू मुलाजमा लाने की फ़ीस 15,000 रियाल मुकर्रर कर दी गई।
सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने रिक्रूटिंग एजेंसियों और कंपनियों से कहा है कि श्रीलंका से अफरादी क़ुव्वत की दरामद की फ़ीस मुकर्रर हद से ज़्यादा ना दी जाए। उकास अखबार के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने श्रीलंका से घरेलू मुलाजमा लाने की इंतहाई फ़ीस 15,000 रियाल मुकर्रर की है। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल नहीं है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत रिक्रूटिंग मार्केट की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रही है। इससे पहले इंडोनेशिया से घरेलू मुलाजमाएँ लाने के लिए इंतहाई फ़ीस मुकर्रर कर चुकी है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सितंबर 2022 के दौरान रिक्रूटिंग कंपनियों और एजेंसियों पर पाबंदी आयद की थी कि युगांडा से 9,500, थाईलैंड से 10,000, कीनिया से 10,870, बांग्लादेश से 13,000, फिलिपाइन से 17,288 रियाल से ज़्यादा दरामदी फ़ीस वसूल ना की जाए। आज वेबसाइट के मुताबिक रिक्रूटिंग कंपनी है, उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया से रिक्रूटिंग का जो लागत है वो 19,987 रियाल है। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल नहीं है। रिक्रूटमेंट कंपनियों का कहना है कि जो लोग इंडोनेशिया से मुलाजमा बुलवाना चाहते हों वो एकमुश्त रकम अदा करने के बजाय माहाना 1750 रियाल अदा करें। कंपनी ज़राए का कहना है कि रिक्रूटिंग सर्विस चार्जेस की मुकम्मल अदायगी तय मुलाजमा कंपनी के नाम पर होगी। नई गाड़ी का फहाज कितने अरसे बाद कराना ज़रूरी है। सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन सबके लिए एक जैसे हैं, उन पर अमल करना भी वो सबकी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस के महकमे, जिसे मरूर कहते हैं, महकमा ट्रैफिक की जिम्मेदारियों में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, तजदीद गाड़ियों के इस्तेमाल का इजरा और तजदीद के अलावा ट्रैफिक चालान हैं वो करना और रोड सेफ्टी के इदारे के साथ मिलकर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना होता है। ट्रैफिक पुलिस के इदारे से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि नई गाड़ी खरीदी है, फहाज वो कितने अरसे बाद कराना ज़रूरी होगा। जवाब में इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि निजी गाड़ी जो कि नई खरीदी गई हो उसका फहाज 3 साल मुकम्मल होने पर कराया जाएगा। वाज़ेह है, सऊदी अरब में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सालाना बुनियाद पर कराया जाता है, जिसके बगैर गाड़ी फ़रोख्त नहीं की जा सकती। गाड़ियों की वो सालाना फिटनेस रिपोर्ट को अरबी में फ़हाज कहा जाता है। फ़हाज ना कराना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार होती है। दौरान तफ्तीश या किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर आने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में फ़हाज चेक किया जाता है। एक्सपायर होने की सूरत में उसका चालान भी खिलाफ वर्जी में शामिल कर दिया जाता है। मोटर इंस्पेक्शन जो सेंटर्स हैं उसमें अपॉइंटमेंट हासिल करने की सहूलत रवां साल फराहम कर दी गई है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़िलहाल तजर्बाती बुनियादों पर की गई है, ताहम इसे बाद में हतमी तौर पर मंजूर किया जाएगा। रवां साल फ़हाज की फ़ीस में भी इजाफा कर दिया गया है। पहली बार फ़हाज सेंटर जाने पर 115 रियाल अदा करना होते हैं। अगर पहली बार गाड़ी पास न हो तो इस सूरत में 15 दिन के अंदर दोबारा जाने पर 37 रियाल की फ़ीस कीमत में वसूल किए जाते हैं। नई गाड़ी के लिए फ़हाज है उसकी राय 3 साल के लिए होती है। 3 साल मुकम्मल होने की सूरत में हर साल फ़हाज कराना लाजमी होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया कि लाइसेंस एक्सपायर होने पर जुर्माना कब आयद होता है, क्या जुर्माने में किसी किस्म की राहत होती है। सवाल के जवाब में जो इदारा ट्रैफिक पुलिस है उनका कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद बर वक्त कराना ज़रूरी है। लाइसेंस एक्सपायर होने की सूरत में हर साल के हिसाब से 100 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मज़ीद कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के 60 दिन के बाद जुर्माना नाफिज किया जाता है। अगर इस दौरान लाइसेंस तजदीद करा दिया जाए तो जुर्माना नहीं लगेगा। वाज़ेह रहे, ड्राइविंग लाइसेंस के तजदीद कराने के बाद ऐसे पुराने लाइसेंस जिन पर एक्सपायरी की तारीख दर्ज नहीं होती उसके लिए नया कार्ड प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में ही फ़ीस अदा करने और मेडिकल चेकअप कराने के बाद लाइसेंस की तजदीद वो कराई जा सकती है। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल को सोने के रेट में इजाफा हो गया। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 24 जनवरी को कारोबार के आगाज़ के साथ सोने के रेट में मामूली इजाफा देखा गया। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 232.93 रियाल हो गई। आंचल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट वाला सोना इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम की कीमत 203.82 रियाल हो गई, जो कि इससे पहले 203.39 रियाल में दस्तयाब था। 22 कैरेट वाला 1 ग्राम सोना 213.52 रियाल, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 174.70 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। सऊदी गुलकार तलाल अल शहील म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में पुरुमीद। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में कायम कैपिटल एंटरटेनमेंट कंपनी के तख्लीकी डायरेक्टर तलाल अल शहील का कहना है कि सऊदी अरब में अब ऐसे मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं जो कभी फ़नकारों के लिए दूर का ख्वाब था। अरब न्यूज़ के साथ एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में सऊदी गुलकार अपने डेब्यू शो के बारे में बात करते हुए काफ़ी जज्बाती हो गए जब उनके बैंड ट्रिप लोन ने गुज़श्ता हफ्ते जैक्स डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया। गुलकार ने इतराफ़ किया ये सनत अभी नहीं है और जो तख्लीकारों के लिए कारोबार और तकनीकी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है, जबकि गुज़श्ता 13 साल से ये काम मेरे लिए एक चैलेंज था।
बढ़ेंगे आज के रियाल के रेट की जानब आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको आज रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 60 रुपये 70 पैसे, STC पे 60 रुपये 65 पैसे, तहवील राजी 60 रुपये 55 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 60 रुपये 86 पैसे, मनी ग्राम 60 रुपये 65 पैसे, टेली मनी 60 रुपये 55 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं। फौरी बैंक 21 रुपये 25 पैसे, STC पे 21 रुपये 29 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 30 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 32 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 28 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 35 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।